मेरी रमीज भाई से दो छोटे छोटे सवाल है। एक ये कि ऋषभ पंत जब से इंजर्ड हुए हैं इंडियन विकेट कीपर, उसकी कमी कितनी महसूस करेगा इंडिया इस मैच में? और दूसरा सवाल ये है कि हम दोबारा कमेंट्री में देखेंगे। ये दो क्वेश्चन है। पहला वो पूछना चाह रहे हैं कि ऋषभ पंत ऑब्वियसली जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो भी रिकवरी की फेज के अंदर है, उसके वाले से वो पूछ रहे हैं। देखिए टाइम लगता है, उनका खासा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बाल बच गए, गाड़ी तो आग लग क्रैश हो गई। सो वो मेरे ख्याल में 2-3 मिनट दूर थे एक मैसिव डिजास्टर से। सो शुक्र है, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है जब वो खेलते हैं, क्योंकि खुल के खेलते हैं। सो सारी दुनिया उनको मिस कर रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेले हैं वो लाजवाब है। बड़ी टीम को पढ़ते हैं वो, और 6 नंबर पे अगर ऐसा कोई बैट्समैन हो तो बहुत बड़ा दिलेरी है, और रन बॉल स्कोर करते हैं। देखे ना 5 विकेट 50 पे गिरी हो, आगे बंदा 100 कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, दूसरा उन्होंने आपके कमेंट्री का पूछा कि हमें एशिया कप में नहीं नजर आ रहे और वर्ल्ड कप के हवाले से। मैं इसलिए कि मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने पॉज लिया है। नहीं तो ये इनसे ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या हमारे साथ अच्छे नहीं लग रहे? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट्री में होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बल्कि हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि रमीज सर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अच्छा, मैं जो एक सवाल पहले भी पूछना चाह रही थी कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से, और मैं जितने भी प्लेयर्स के हवाले से पढ़ रही थी वो सब यही कहते हैं टीम्स के हवाले से कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारी जो बैटिंग लाइन है वो क्यों अब तक इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो पाई है? या हम ये नहीं कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है या हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रांग है? ये सही पॉइंट है आपका, इसलिए कि मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, क्योंकि जो भी नया भी प्लेयर आता है वो भी उस तरह का नहीं है। जैसे आपने केएल राहुल की बात की है, या शुभमन गिल है उनके, वो भी 20-21 साल के, वो अमृतसर में रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप सोच ले कि उस दिन मैंने टाइम किया था, एक दफा मैं बाय रोड गया था इंडिया, तो मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, मॉडल टाउन से और वाघा बॉर्डर इंडिया जाने में 43 मिनट लगे थे मुझे। अच्छा। मगर क्या है कि 43 मिनट्स के बाद वहां बैटिंग का टैलेंट जो है वो इतना चेंज हो जाता है कि मुझे गुस्सा आता है कि वही पानी, वही गाली, वही चिड़ियां, वही ट्रैफिक केओस, वही खाना, वही कपड़े, वो हर चीज वही है, मगर बैटिंग टैलेंट में फर्क आ जाता है। भाई लेकिन रिवर्स इधर बॉलिंग का भी तो हो रहा है ना। हाँ, वो ये सोचते होंगे कि हमें 40 मिनट लगते हैं और यहाँ आके तेज बॉलिंग शुरू हो जाती है। बट ये है कि ये जो हमारे जो नए खास तौर पे बल्लेबाज है ना, उनको थोड़ा और हिम्मत पकड़नी है और उस पर मेहनत। देखें, ये स्किल जो है ना, ये डेवलप होती है अकल के साथ और मेहनत के साथ। ये नहीं आप फॉर ग्रांटेड ले सकते कि मैंने अब 100 कर दिया तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा। हर दिन जो है ना आपके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमने रवि भाई हमेशा मैं बात करता हूँ इसका, हमने 80s 90s में और मेरा ख्याल है अर्ली 20s के अंदर भी 20-25 साल भारत को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया कि वो हमसे किसी तरह भी डोमिनेट कर पाए। जैसे ही लीडरशिप की बात हम हमेशा कर रहे हैं, खान साहब की लीडरशिप की बात की, जैसे ही धोनी आया, जो गेम अवेयरनेस की मैं उसका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, उसका कायल हूँ कि जो उसने 10 साल के एरा के अंदर अपने टेन्योर में उसने पाकिस्तान को दबा के रखा, चाहे उसकी टीम जो भी था, बट उसको क्रेडिट उसको जाता है। उसकी मिसाल ये है कि उसने बाकी टाइटल भी सारे जीत ली, वर्ल्ड कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती। तो उसको कैसे देखते हैं कि जो धोनी की लीडरशिप उसके जाने के बाद बहुत बड़ा लगता है कि खला आ गया? बिल्कुल आया है, इसलिए कि ये भी ठीक है। मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है। देखिए बैटिंग के हिसाब से तो मैं उनको रोल्स रॉयस कहता हूँ बैटिंग की, क्योंकि क्रूज कंट्रोल पे जाते हैं और मज़ा आता है उनको देखते हुए। मगर कप्तानी में उस तरह की कामनेस नहीं है। मैं देख रहा हूँ उनको अभी, जब वो मुंबई इंडियंस के लिए भी कप्तानी करते हैं आईपीएल में, तो अपटाइट रहते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये धोनी में नहीं था, और धोनी में इसलिए नहीं था क्योंकि वो कम गो थे और ज़्यादा छेड़ते नहीं थे। वो एक दफ़ा टीम पिक कर ली उन्होंने, और उनकी जो सबसे बड़ी सलाहियत थी और जो मार्का मारा उन्होंने कि जो भारत की टीम जो थी वो उन्होंने स्टार्स के साथ भर दी। और फिर जो कि क्रंच मोमेंट्स पे, प्रेशर मोमेंट्स पे जो झेल जाते थे, वैसे वो प्लेयर्स लेके आए। लेकिन एक चीज़ उन्होंने रमीज भाई आते साथ बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया। आप देखें उस टाइम तेंदुलकर थे, गंगोली थे, ड्रेविड थे, उन्होंने T20 में सबको बाहर कर दिया। और बड़ा शुरू में क्रिटिसिज्म आया कि ये कैसा एक नया कैप्टन आया और आते साथ इतना ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो इंडिया तो पूछते थे, खासतौर पे हम तेंदुलकर की बात करें। बल्कि इनफैक्ट जब मेरी बात हुई, जो आपने प्लेयर्स का नाम लिया, कहते हैं इसकी जो ग्रेटनेस है MS धोनी की, वो ये थी कि बदतमीजी नहीं की है किसी के साथ, और हमारे साथ भी नहीं। तो लिहाज रखा और प्रॉपर बात की और प्रॉपर चांस भी खैर दिया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, मुझे लगता है ग्रेजुअली प्रोसेस फॉलो किया, मगर ये कि वो बड़े तरीके के साथ और मंतक के साथ उन्होंने हर चीज़ की है। सो हर लिहाज से
ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है। और मेरा ख्याल है लीडर अगर आपका इतनी सेंस रखता है कि अपने टीममेट से कैसे बात करनी है, सीनियर को कैसे लेके चलना है, उन्होंने बताया कि आपकी वैल्यू ओडीएम में है, बिल्कुल उनको उस तरह लेके गए, तो मेरा ख्याल है ये उसको रिजल्ट भी फिर नजर आए। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हम ऑडियंस की भी अभी बात कर रहे थे, ऑडियंस का एक प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है जब दो टीमें खेल रही हैं, जिसकी ऑडियंस ज्यादा होगी वो यकीनन उस चीज पे ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऑडियंस जो है वो भी आपका बिहेवियर सेट करती है जी। मैं समझता हूँ या प्लेयर्स ऑडियंस का बिहेवियर सेट करते हैं। अफगानिस्तान की एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि वो जब एग्रेसिव हुए फील्ड पे तो ऑडियंस भी उनकी एग्रेसिव हो गई, तो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ शुरू हो गई। सो ये और जो सबसे अच्छी बात हुई है पाकिस्तान और भारत के मैचेस में कि जो फैंस हैं और जो क्राउड और ऑडियंस है ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक तरह से टेम्परामेंट दिखाया है। वहाँ पे कोई गाली गलोच नहीं हुई है। मैंने देखा था वहाँ दुबई में जो मैच आ रहे थे भारत के, फैंस आराम से उठ के चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं कमेंट्री कर रहा था जब पाकिस्तान जीता, फैंस इंडिया के आराम से उठ के, कोई उनको टॉन्ट नहीं किया पाकिस्तानी। मतलब ऑडियंस का इसका मतलब एक बिहेवियर भी चेंज हुआ। देखिए ये फुटबॉल में तो आपको फाइन हो जाता है अगर आपका क्राउड जो है बदतमीजी करे तो ये आई थिंक थैंकफुली, हालांकि बड़े इमोशनल मैच होता है, बट अभी तक तो कोई ऐसी झड़प नहीं हुई है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।